बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरिल मुमिनीन। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली की शहादत के अय्याम में हम आपकी खिदमत में एक जवान की दास्तान को पेश कर रहे थे। वो जवान के जो मौला अली का चाहने वाला था, वो जवान जो मौला अली का आशिक था, जिसने मिस्र से कूफे में पहुंचकर मस्जिद कूफा में मौला अली के सामने अपने इश्क का इजहार किया था और कहा था कि या अली, मैं आपका शिया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। मगर कितनी सख्त है ये मसीर, इस मसीर में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अली के इश्क के रास्ते में कितना खुद को संभालना पड़ता है। वाकई हमें इबरत हासिल करनी चाहिए इस जवान के अंजाम से। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, अहले कूफा से, अहले कूफा, ये नुमाइंदे जो मिस्र के आए हैं, ये 10 लोग, ये आपके मेहमान हैं, इनकी खिदमत कीजिए जब तक भी ये यहाँ रुकना चाहें। कूफे वाले अपने अपने एतबार से एक एक मेहमान को अपने घर ले जाते हैं ताकि उसकी खिदमत करें, उसकी पजीराई करें। इसी तरीके से ये 10 लोग जो मिस्र से नुमाइंदे बन के आते हैं मौला अली की खिदमत में, ये लोग इरादा करते हैं कि ये फ़कत 3 दिन कूफे में रुकेंगे और तीसरे दिन वापस मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। लिहाजा ये तीनों, ये 10 के 10 लोग 3 दिन मौला अली की खिदमत में रोज़ाना आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मौला अली के खुतबों को सुनते हैं, मौला अली की तकरीरों को सुनते हैं और अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हम इस लायक तो बन गए कि हम अपने शहर से, अपने मुल्क से 10 लोग मौला की खिदमत में आके बैठे हुए हैं। हर किसी को ये नसीब नहीं होता, मुकद्दर नहीं होता हर किसी का ये कि हर कोई मौला के सामने बैठकर मौला के फरमान को सुन रहा हो। ये इन 10 लोगों के मुकद्दर में आया था। ये 10 लोग अली के सामने बैठकर अली की बातों को सुन रहे हैं। सोचें अपने आप पर ये लोग कितना फ़ख्र कर रहे होंगे। हम में से अगर कोई आज नजफ़ ही पहुंच जाता है, मौला की ज़री पर कितना फ़ख्र कर रहा होता है कि मैं मुंतखब हुआ, हज़ारों लाखों करोड़ों में मौला की ज़री पे आ गया हूँ। तो सोचे जो मौला के हुजूर, मौला के सामने बैठा होगा और फ़कत 10 लोगों में से एक होगा मिस्र से मुंतखब हुए, वो कितना अपने आप पे फ़ख्र कर रहा होगा। सब फ़ख्र कर रहे थे, मगर 3 दिन तमाम हो गए, बहुत जल्दी तमाम हो गए। सामान सफ़र तैयार हुआ, बाकी के 9 अफराद तैयार थे कि अब इस मुरादी को लेने के लिए जाए। मगर जैसे ही देखा ये 9 अफराद आमादा होकर मुरादी के पास पहुंचे तो देखा ये जवान मरीज है, बीमार है, मुरादी बीमार है। अब जो देखा कि मुरादी का बदन बुखार में तप रहा है, सब परेशान हुए। मुरादी ने कहा, आप परेशान ना हो, आप वापस चले जाओ, मैं जब शिफा पा जाऊंगा मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। मगर कोई नहीं माना। आखिर में मौला अली मुरादी की अयादत को आए और आने के बाद हाल पूछा। क्या नसीब है, क्या मुकद्दर है कि मौला अली की खिदमत में 3 दिन रहना नसीब हो जाए। इश्क अली में ये मुकद्दर भी मिले कि अगर बीमार पड़ो तो अली अयादत को आए। अली मुरादी की अयादत को गए। मगर अजीज़ान मोहतरम, हम अपने मुकद्दर पे फ़ख्र करते रहे, फ़ख्र करते रहे। फ़ख्र करने से बेहतर यह है कि हम इस बात की भी फ़िक्र करें। फ़ख्र के साथ शियों को फ़िक्र भी होनी चाहिए कि इतना कीमती अक़ीदा, इतना कीमती सरमाया मौजूद है जो हमारे पास इश्क़ अली का, कहीं कहीं से दुश्मन इस सरमाए को हमसे चुरा ना ले। फ़ख्र भी करें, फ़िक्र भी करें, आखिरी दम तक जो अली की मोहब्बत पे बाकी रहे और आखिरी सांस उसकी हो मगर अली की मोहब्बत में हो, अली के इश्क में हो, वो खुश नसीब जो आखिरी सांस तक अली के इश्क का दम भरता रहे और दुनिया में वाक़ई अली का आशिक बन के ज़िंदगी गुजारे। अयादत के लिए आते मौला अली जब देखते हैं कि बुखार में मुरादी बहुत तप रहा है, उसका बदन बहुत ज़्यादा बुखार में जल रहा है। अब मौला उन 9 अफराद की तरफ रुख करके कहते हैं कि आप सब लौट जाइए, अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ, अभी इसको कूफे में रुकना है, ये बाद में आ जाएगा। मौला अली का हुक्म था, बाकी 9 लोग वापस हो जाते हैं, मुरादी रुक जाता है। कुछ दिन में इसकी सेहत ठीक हो जाती है। मौला अली ख़ास तबीब उसके लिए रखते हैं, ख़ास तबीब उसके लिए इंतखाब करते हैं जो उसका इलाज करे।
तबीब इलाज करता है, कुछ दिन में मुरादी ठीक हो जाता है। इन्हीं अय्याम में खवारिज के जरिए से मौला अली के एक चाहने वाले को कत्ल कर दिया जाता है इराक में। मौला अली का एक चाहने वाला इब्न हुब्बाब, उसकी बीवी के जो हामिला होती है उस चाहने वाले को और उसकी हामिला बीवी को कत्ल कर दिया जाता है और पेट चाक करके उसके बच्चे को निकाला जाता है और उसके बच्चे का भी कत्ल कर दिया जाता है। ये मजलूमाना और दर्दनाक शहादतों की इत्तला जब शियों तक पहुंचती है कूफे में, तो शिया जो है वो नाराज हो जाते हैं, वो शिया गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मौला अली के पास आके, या अली अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। खवारिज अब छुप कर बैठते हैं और हर आने जाने वाले शियों को कत्ल करते हैं, लिहाजा अब खवारिज के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए, वगरना ये हमारा खून यूं ही बहाते रहेंगे। ये खवारिज कौन है? आखिर ये कौन है खवारिज कि जो शियों को कत्ल कर रहे थे? अजीज़ों, ये खवारिज वही तबका है कि जो कल जंग सिफ़ीन में मौला अली के लश्कर में था और मौला अली के साथ में जंग कर रहे थे। मौला अली के शिया थे। क्या हुआ था कि जब जंग कर रहे थे मुआविया से, अमीर शाम से, तो मौला अली जंग जीतने वाले थे। उमर आस ने एक हीले के ज़रिए से, एक मकर के ज़रिए से एक चाल चली। क्या किया? कहा कि अब एक ही रास्ता है जंग जीतने का अली से, सिफ़ीन के मैदान में। का क्या रास्ता है? कहा नेज़ों पे कुरान को बुलंद कर लिया जाए। जितने भी कुरान के औराक रखे थे, कुरान के वर्क़े रखे थे, उन सब औराक को उठाया गया। एक एक सिपाही ने अपने नेज़े पे उन औराक को आविज़ान किया, नेज़े पे उठाया। अब जैसे अली का लश्कर हमला करने के लिए आता था, वैसे ही उन औराक को कुरान के आगे कर देते थे। अली के लश्कर में जो कुछ कम ईमान अफराद थे, जिनका ईमान कमज़ोर था, धोखा खा गए। कहने लगे हम नहीं लड़ेंगे, अपने घोड़ों को रोक लिया। अली की तरफ से जो सिपह सालार थे, फरमानदे लश्कर थे, जनाबे मालिक अश्तर, कहने लगे कि ए लोगों, धोखे में मत आओ। इन लोगों ने कुरान को ढाल बनाई है, मगर हकीकी वारिस कुरान और कुरान नातिक तुम्हारे साथ है। तुम उसकी तरफ से जंग कर रहे हो, आगे बढ़ो और जीत जाओ जंग। मगर लोग फिर भी, वो लोग कि जो जिनका ईमान कमज़ोर था, उतर जाते हैं वापस कि अली जाओ, मालिक अश्तर जाओ वापस अली के पास में, और अब अली से पूछ के आओ कि क्या अली ये चाहते हैं कि हम कुरान से जंग करें? हम हरगिज़ कुरान से जंग नहीं करेंगे। वापस आते हैं मालिक अश्तर, या अली हमारा लश्कर वापस आ गया है, जंग जीत नहीं पाया। क्यों? का कुरान ने पे आवेज़ान कर लिया गया था। अब यहाँ से मौला अली कहते हैं कि लश्कर को बुलाया जाए कि मैं बात करूँगा कि ये लश्कर आखिर मुझसे चाहता क्या है। आपस में बात करेंगे, फिर दोबारा जो सबकी मर्जी होगी वो अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि अली नहीं चाहते किसी पर हुक्म को नाफिज करें। अली चाहते हैं कि किसी को अगर अली से शिकायत है तो अली से आके अपनी शिकायत को बयान करें। आते हैं लोग, या अली हम नहीं चाहते जंग करें। का क्या चाहते हो? का हम चाहते हैं मुसलमान हैं, आपस में सुलह कर ली जाए। का ठीक है, पैगाम में जो आया गया। का ठीक है, एक नुमाइंदा उनकी तरफ से होगा, एक नुमाइंदा हमारी तरफ से होगा, सुलह कर ली जाएगी। मौला अली चाहते थे किसी और को नुमाइंदा बनाए, मगर सब लोगों ने इसरार किया किसी और को नुमाइंदा बनाने के लिए। मुआविया की तरफ से उमर आस नुमाइंदा बना और मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से कौन नुमाइंदा बना? लश्कर इस्लाम की तरफ से, हालांकि मौला अली नहीं चाहते थे नुमाइंदा बने, अबू मूसा अशअरी नुमाइंदा बना। करार ये था कि जानशीन अली को चुना जाए। अबू मूसा अशअरी भी मौला अली का चाहने वाला था, मगर मौला को पता था ये ईमान इसका कमज़ोर है, बहुत जल्दी धोखा खा सकता है, मगर लोगों ने उसी को चुना। अबू मूसा अशअरी और उस तरफ से दूसरा जो नुमाइंदा था उमर आस, दोनों बैठे। अब दोनों, हालांकि उमर आस बहुत ज़्यादा मक्कार आदमी था, अबू मूसा अशअरी को उसने अपने जाल में फंसा लिया। अबू मूसा चाहते थे कि अली को उन्हें पेश करे रहबरी के लिए, मगर इधर से वो धोखा खा गए और आखिर में क्या हुआ? रहबरी के लिए मुआविया का इंतखाब कर लिया गया। अब यहाँ पर 1 साल की सुलह हो गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली 1 साल के लिए। अब ये वापस जब खवारिज आए और खवारिज को पता लगा कि फैसला मुआविया के हक़ में गया और सुलह कर ली गई, खवारिज कहने लगे या अली हमारे साथ धोखा हो गया, हम काफिर हो गए,
मुआविया जैसे को हमारा हाकिम बना दिया गया, या अली हम काफिर हो गए, आप आइए आगे बढ़िए, जंग करिए, हम जंग करने को तैयार है। मौला अली ने कहा दी गए, अब नौबत ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हारा इम्तिहान जो था तुम उसमें इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए। अब अली ने सुलह कर ली, अब अली अपनी सुलह पे बाकी रहेंगे। ये लोग के जो अली के साथ थे कह के उठते हैं, या अली हम भी आपकी बैत तोड़ते हैं। यहाँ से जब ये लोग उठते हैं और मौला अली को छोड़ देते हैं, इन्हीं लोगों को कि जो पहले साथ थे मौला अली के, और फिर मौला को छोड़ दिया, इन्हीं को खवारिज कहा गया। तो ये मुरादी कि जो रुका हुआ था कूफे में, इसने भी सुना कि मौला अली ने लश्कर तैयार किया है ताकि खवारिज के साथ में जंग की जाए। इसने कहा कि बहुत खुशनसीबी का मौका है, मैं भी मौला अली के साथ में इस लश्कर में जाऊंगा और मौला अली का सिपाही बन के जंग करूंगा। मौला अली से पूछता है, या अली क्या मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ? अली ने कहा, मुरादी हाँ तुम भी जा सकते हो। मौला अली ने मुरादी को भी अपने साथ लिया और उसके बाद चलने के बाद में उस मकाम पर पहुंचे, नहरवान नाम की जगह थी कि जहाँ पर वो खवारिज रुके हुए थे। उसके बाद में जब मौला ने कहा अपने लश्कर को, देखो पहला हमला नहीं करना, अगर वो हमला कहें तो जवाब ज़रूर देना। उधर से पहला हमला हुआ, इधर से मौला के सिपाहियों ने जवाब दिया, मगर मौला के कुछ सिपाही मारे गए और कुछ सिपाही पीछे हट गए। मौला ने कहा कि अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे तलवार निकालनी पड़ेगी। मौला ने अपनी जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। अब जो जुल्फ़िकार को उठाया खवारिज के खिलाफ, ऐसी जुल्फ़िकार चली मैदान नहरवान में कि जो आता था कत्ल हो जाता था। अब मौला अली अलैहिस्सलाम जब तमाम अफराद को कत्ल कर चुके, खवारिज की जंग जीत चुके और तमाम ऐसे फितनावर खवारिज के जिनके ज़रिए से फितना फैल रहा था, कत्ल गारत गरी हो रही थी, मौला ने उस फितने को ख़त्म किया खवारिज के। मौला अपनी जुल्फ़िकार को नियाम में रख के वापस आते हैं और कहते हैं कि अब हमारा लश्कर फतेहयाब हो चुका है, कूफे वापस जाया जाए। मुरादी आता है, या अली, मौला अली मुरादी को एक घोड़ा देते हैं तोहफे में कि जाओ तुम इस पर वापस जाओ कूफे। मौला अली मेरी ये ख्वाहिश है। कहा मुरादी कहो क्या ख्वाहिश है? कहा मौला मैं चाहता हूँ सबसे पहले कूफे में दाखिल हूँ। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मैं चाहता हूँ कि आपकी जीत की खुशखबरी कूफे वालों को सबसे पहले पहुँचा दो। मौला कहते हैं जाओ पहुँचा दो। अब ये मुरादी कूफे में पहुंचता है और गली गली जाके मुनादी देता है कि ए कूफे वालों मुबारक हो कि अली फतेहयाब हो गए, अब अली ने खवारिज के फितरे को ख़त्म कर दिया। गली गली जाता है और ये मुबारकबाद देता है। ये अली का चाहने वाला, ये अली का आशिक तमाम कूफे की गलियों में मुबारकबाद देने जाता है, मगर एक ऐसी गली होती है महल्ला बनी तमीम की कि इस गली में जैसे ही जाता है इस जवान का रास्ता ही तब्दील हो जाता है। ठीक है, इस गली में जाने के बाद में, इस गली में जाने से पहले मुरादी कुछ और था, मगर इस गली में आने के बाद में अब ये कुछ और हो जाता है। ये जवान उस गली में दाखिल होता है और उधर देखता है कि कोई खातून है कि जो अपने घर की छत पर खड़ी हुई है, पुश्ते-बाम पर खड़ी हुई है और इसकी आवाज़ को सुन रही है। अब ये जैसे निदा देता है कि कूफे वालों मुबारक हो, मुबारक हो, अली फतेहयाब हो गए, अली ने खवारिज का खात्मा कर दिया। जब जैसे इसकी नज़र उस खातून पर पहुंचती है, ये ना चाहते हुए भी उसकी खूबसूरती की तरफ माहिल हो जाता है और फिर जब माहिल हो जाता है फिर अपनी नज़रों को हटा नहीं पाता है। ना जाने किस तरीके से ये अली का आशिक उसकी तरफ माहिल होता है, मगर जैसे ही वो खातून समझती है कि ये मेरी तरफ माहिल हो गया है, वो अपनी कनीज़ को भेजती है और कहती है इसको बुला के लाए, मुझे इससे एक काम है। कनीज़ आती है और आने के बाद कहती है कि ए मर्द दिलावर, ए मर्द शुजा, तुझे मेरी मालकिन ने बुलाया है, तुझे मेरी मलिका ने बुलाया है, तुझसे कुछ काम है। जैसे मुरादी ये सुनता है कि उसी खातून ने, कि जिस खातून को अभी देख रहा था उसकी तरफ माइल हो गया था और गोया ऐसे देख रहा था कि जैसे ऐसा चेहरा उसने कभी ना देखा हो, अब उसने मुझे दावत पे बुलाया है, खुश हो गया और इसी खुशी में वो इस खातून के घर जाता है। घर जाने के बाद ये खातून सामने आती है और आने के बाद पूछती है, ए मर्द दिलावर, क्या थी आखिर बात जो खुशखबरी दे रहा था? क्या खवारिज का खात्मा कर दिया गया, अली ने खवारिज का कत्ल कर दिया, खवारिज के फितने से कूफे को और इराक को आज़ाद करा दिया। अब वो खातून पूछती है, बता अखरस की क्या खबर है, अखरस तैमी की क्या खबर है? क्या उसको भी कत्ल कर दिया, उसको भी कत्ल कर दिया। क्या उसके बेटों को क्या खबर है? क्या उसके बेटों को भी कत्ल कर दिया। अब उसके बाद में ये खातून रोना शुरू करती है
कि हाय मेरे बाप को मार डाला, हाय अली ने मेरे भाइयों को मार डाला। जैसे ही ये रोना शुरू करती है, इसको भी एहसास हो जाता है कि यकीनन ये उसी खवारिज में से किसी की बेटी है कि जिसके साथ हमने जंग की थी, जिसको कत्ल किया था। लिहाजा अब क्योंकि इसकी दावत पर घर में आ भी चुका है, अब इसको रोता हुआ देख रहा है, इसकी तरफ माइल भी हो चुका है, हमदर्दी में इसे तसलियत देता है, इसे दिलासा देता है। अब ये कहती है कि अब मेरा कोई नहीं रहा, मेरा बाप भी कत्ल कर दिया गया, मेरे भाई भी कत्ल कर दिए गए, अब मैं अकेली हो गई। तो ये दिलासा देता है, कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये जैसे ही ये देखती है कि हाँ ये मर्द मेरी तरफ इतना माइल हो चुका है कि मुझसे शादी की ख्वाहिश कर रहा है, तो कहती है कि मैं तुझसे शादी ज़रूर करूँगी, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। क्या वजह ऐसी थी कि ये खातून उसी मर्द को, उसी शुजा मर्द को शादी के लिए दावत देती है, शादी के लिए शर्तें बताती है कि पता होता है कि जो अली के लश्कर का सिपाही है और उस लश्कर ने कत्ल किया, क्यों आखिर ये मर्द भी उसकी तरफ शादी के लिए माइल हो जाता है। ये खातून कौन थी और क्यों शादी इससे करना चाहती थी, क्या वजह इसके पीछे थी, इंशाअल्लाह ये कल के दर्स में, कल की वीडियो में आपको बताया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।